तो कैसे हैं आप लोग? एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक के बारे में। टॉपिक हमारा भारतीय प्रांतीय चुनाव। इसकी पृष्ठभूमि की बात करें 1935 का हमारा भारत शासन अधिनियम आ गया था, जिसके अंदर एक प्रावधान किए गए थे। हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में बहुत सारे परिवर्तन किए गए। राज्यों के अंदर जो द्वैध शासन था वह समाप्त किया गया और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया। उस समय हमारे कितने प्रांत थे? टोटल 11 प्रांत थे और 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक अर्थात हमारी विधानसभा भी होगी, विधान परिषद भी होगी। कितने? हमारे 6 प्रांत ऐसे थे जिनके अंदर दोनों चीजें थी, अर्थात विधानसभा भी थी, विधान परिषद भी थी। तो इसी दौरान क्या है कि हमारे इस जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, इसको लागू किया गया और लागू करने के बाद पहली बार चुनाव कराए गए। अब पहली बार चुनाव कराए गए, इसे ही हम भारतीय प्रांतीय चुनाव कहेंगे। समय कौन सा था? 1937। भारत में 11 प्रांत थे और उन 11 प्रांतों में चुनाव में 8 प्रांतों में कौन सी पार्टी जीत गई? कांग्रेस पार्टी जीत जाती है और वहां पे क्या करती है? सरकार बनाती है। अब 8 में जीत होती है, इसमें 8 में से 5 प्रांतों में तो कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत मिला। बॉम्बे, असम और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, ये 3 प्रांत ऐसे थे जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता। तो हमारे पंजाब, बंगाल और सिंध में कांग्रेस सरकार बना ही नहीं पाती। तो ये 3 जगह ऐसी थी, पंजाब, बंगाल और सिंध, यहाँ पे सरकार कांग्रेस के द्वारा नहीं बनाई जाती। बाकी बॉम्बे, असम और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत है, यहाँ पे सबसे बड़े दल के रूप में कांग्रेस रहती है, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे सरकार तो बनाती ही है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी थी, इसने सरकार बनाई। किसने? यूनियनिस्ट पार्टी थी, उसने सरकार बनाई। और यूनियनिस्ट पार्टी की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे? सिकंदर हयात खां और खिजर हयात खां, ये 2 भाई थे। इनके द्वारा क्या है? यूनियनिस्ट पार्टी बनाई गई थी। बंगाल की बात करें तो बंगाल में बंगाल कृषक पार्टी, इसने सरकार बनाई और बंगाल कृषक पार्टी के संस्थापक कौन थे? फजल उल हक। और सिंध की बात करें तो सिंध में गठबंधन की सरकार बनी। किसकी? गठबंधन की सरकार बनती है कहाँ पे? सिंध में। और गठबंधन किन किन के बीच हुआ? गुलाम हुसैन हिदायतुल्ला खां और अल्लाह बख्श सुमरू, इन दोनों के बीच में गठबंधन होता है और सिंध में पार्टी सरकार बना लेती है। तो देख लिया, बंगाल, साथ ही साथ पंजाब और हमारे सिंध, यहाँ पे हमारी कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाती। अब मुस्लिम लीग क्या है? सबका मुंह देखती रह जाती है कि हमने इतनी मेहनत भी की, मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व किया, बहुत सारे कार्य किया, 3-5 किए, लेकिन हम कहीं भी सरकार नहीं बना पाते हैं। इसलिए वह नाराज हो जाती है और कहती है सब फर्जी है, ये सरकार, जो ईवीएम है इसी में घपला है, ईवीएम मशीन को बदलो। तो जब सरकार जीत नहीं पाती, अगर पार्टियां जीत नहीं पाती, तो दोष किसको देती है? ईवीएम मशीन को। तो वही हमारे जो मुस्लिम लीग ने किया। मुस्लिम लीग क्या, 1937 में जो चुनाव हुए थे प्रांतों के, वहां एक भी जगह सरकार नहीं बना पाती। संयुक्त प्रांत की बात करें तो संयुक्त प्रांत में चुनाव लड़ने से पहले कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों साथ साथ चुनाव लड़ रहे थे, अर्थात दोनों ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा। लेकिन जब चुनाव जीतने के बाद पता चला कांग्रेस को कि वह पूर्ण बहुमत से जीत गई, तो चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को कहा कि टाटा बाय बाय, अर्थात हम आपके साथ कोई सरकार नहीं बनाएंगे। तो मुस्लिम लीग को एक जगह का चांस लगा कि वहां पे वो सरकार बना सकती है, लेकिन वहां पे भी उसको धोखा मिलता है। फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासित जितने भी राज्य हैं, वहां पे क्या मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। क्यों? क्योंकि मुस्लिमों के द्वारा कहीं भी सरकार नहीं बनाएगी, इसका बदला लिया जा रहा है मुस्लिमों से। मुस्लिमों पर बहुत सारे अत्याचार किए जा रहे हैं। अब इस अत्याचार की जांच करने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने, या फिर हमारी जो मुस्लिम लीग है, इन्हें शरीफ समिति और पीरपुर समिति नाम की 2 समितियों का गठन किया, जो ये देख रही थी कि जो हमारे मुस्लिम लोग हैं उन पर कोई अत्याचार न हो। फजल उल हक ने मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल्स एक रिपोर्ट बनाई। सफरिंग्स का मतलब परेशान होते हैं ना, कि ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, अर्थात दुखी होते हैं या परेशान है कोई किसी से। तो एक रिपोर्ट तैयार की फजल उल हक ने, और उस रिपोर्ट का नाम था मुस्लिम्स सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल्स, की कांग्रेस के शासन के दौरान मुस्लिम जो परेशान है उसकी रिपोर्ट।
तो ये रिपोर्ट तैयार की। दूसरा विश्व युद्ध हमारे 1939 में शुरू हो जाता है। कौन सा? दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ा पंगा होता है कि ब्रिटेन ये मानता है कि हमारा उपनिवेश क्या है? भारत है। और भारत को बिना पूछे ही भारत को इस युद्ध में धकेल देता है। ठीक है, तो भारत को बिना पूछे ही इस युद्ध में धकेल देता है ब्रिटेन की तरफ से लड़ने के लिए। और इस बात से क्या है, कांग्रेस पूरी तरह से नाराज हो जाती है। क्या हो जाती है? वो कांग्रेस बुरी तरह से नाराज हो जाती है। क्यों? कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम पूछना तो चाहिए। वही बात है कि जब पूछने की जरूरत नहीं समझी तो इससे सरकारों को बनाने का क्या फायदा हुआ। अर्थात जब सरकार बनाइए तो सरकार से पूछना तो पड़ेगा। तो इस बात के विरोध में 15 नवंबर 1939 को कांग्रेस सरकारों ने सारे के सारे 8 प्रांतों में जहां सरकारें बनाई थी उन सरकारों से अपना इस्तीफा दे दिया। मुस्लिम लीग ने कहा कि ये तो सबसे बड़ा अच्छा काम हुआ। क्यों? क्योंकि वैसे भी मुस्लिम लीग ने कहीं से सरकार नहीं बनाई थी। तो इस वजह से कि जब कांग्रेस ने अपना त्याग पत्र दिया तो 22 दिसंबर 1939 को उन्होंने मुक्ति दिवस के रूप में या डिलीवरेंस डे के रूप में लिबरेशन डे के रूप में उन्होंने मनाया। मुक्ति दिवस या लिबरेशन डे के रूप में उन्होंने इसको मनाया। तो इस तरह से हमारा जो प्रांतीय चुनाव थे इनके बारे में हमने देखा, क्या रहा, कैसे रहा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से